यारो अज अफ्तारी रहन दो, मेरी अफ्तारी का ही प्रोग्राम बाहर बढ़ गया है। क्या हुआ है? माशाल्लाह मेरा भाई देखो कितना नेक हुआ बैठा है। इस जैसा बंदा सारी जिंदगी इबादत करता है, कबूलियत के वक्त पे शराब पी लेता है। अब अभी तो थोड़े से सेहतमंद है। ये पैदा हुए थे इतने कमजोर थे कि आम बच्चे को पैम्पर लगाया जाता है। मलक साहब को हमने सनी प्लास लगाई थी। दिखाता हूँ एक और बंदा आपको। ये देख ये अकेले में हर चीज लेटा हुआ है। ये तो बैठ नहीं सकता बिल्कुल, खा के। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि मेरे देखने वाले मेरे सुनने वाले ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि माह रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और हम डेली बेस पे पार्क में आते हैं चहलकदमी करने के लिए, क्योंकि हमें रोज़े होते हैं। तो रोज़े के इफ्तारी से कुछ टाइम पहले चहलकदमी करना सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो अभी हमें कुछ देर पहले मलक अली शरीफ साहब की कॉल मौसूल हुई है। उसने बताया कि उसकी आज बर्थडे है और उसने हमारी इफ्तारी का एहतमाम किया है। तो हैप्पी बर्थडे मलक साहब। तो ये मेरे साथ बैठे हैं पीर आमिर शाह, तवक्कल भाई और हसीब गिल साहब। ये VIP टुकरेल है, किसी कॉल कर रहा है। हाँ यारो अज अफ्तारी रहन दो, मेरी अफ्तारी का ही प्रोग्राम बाहर बढ़ गया है। VIP प्रोग्राम बने हुए है, टेंशन नहीं लेनी यार। वैसे ना गिल वर्गे बंदे ते घर वाले नु बड़ा फायदा होता है। रमजान है तो खास तौर पे पूरे रमजान ही घर बढ़ता अफ्तारी वास्ते। गिल साहब क्या कह रहे हैं? ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ मस्जिद ਦੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ हैं। अच्छा, तो आज चूँकि मलक अली शरीफ साहब की बर्थडे थी, तो उसने बर्थडे में सेलिब्रेशन के लिए केक काटने से पहले वहाँ उसने हमें इफ्तारी का इत्माम किया हमारे लिए और हमें इनवाइट किया है, मुझे और मेरे दोस्तों को। पार्क से अब हम जा रहे हैं जहाँ पार्किंग एरिया पे, जहाँ पे हमने बाइक्स वगैरह खड़ी की हैं। तो हम जा रहे हैं मलक अली शरीफ के घर, वहाँ जाकर हम आपको दिखाएंगे। ये जा रहे हैं आमिर शाह, हसीब गिल। हसीब गिल, ये क्या कर रहे हो आप? यार मैंने शॉर्ट व्लॉगिंग शुरू कर दी है, ये देखो। अच्छा, गरीब आदमी हूँ, छोटा सा मोबाइल है, इसी पे व्लॉगिंग करें। मैं गरीब हूँ। हाँ जी नाजरीन, सारे दोस्त आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं, मलक साहब घर जाएंगे। तो टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास, हर बार की तरह अफ्तारी पे हम लेट जाते हैं। ये तो दिखाएं शाह जी, मलक उबैदुल्लाह साहब, भैंसों के राजकुमार। हम पहुँच चुके हैं, लेकिन हमारे आने से पहले हसीब भाई पहले पहुँचे हैं। हसीब भाई यार मैं फ्रंट पे बैठना है, फ्रंट पे बैठना है मैंने। भाई पहले पहुँचा हुआ है, कह रहा है मैंने फ्रंट बैठना है। शाह जी, हाँ ये कह रहा है मैंने फ्रंट बैठना है। पता नहीं पिछली यार। बार भी उबैदुल्लाह और मैं पीछे रह गए थे, तो इस बार हमने फ्रंट पे बैठना है। अच्छा। हमारा तो एक्सीडेंट हो जाए ना, 1122 के फ्रंट पे बैठ के जाते हैं। तो फाइनली नाजरीन हम पहुंच चुके हैं। तो ये मलक साहब के बड़े भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं और मेरे दोस्त यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए इफ्तारी का इंतजाम किया हुआ है। तो 80 लोग फ्रंट पे हर बार जगह ढूंढते हैं। ये देखो, यार खान जी ऐसी बातें बताएंगे जहाँ नजर लग जाए। ऊंचे लोग ऊंचे ही बैठते हैं। औकात मेरे जी, ये इफ्तारी का टाइम है तो नीचे बैठना है। हम कुछ नाजेबा अल्फाज जो है ना उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि रोज़ा है, माह रमज़ान का एहतराम करना है। हमारे सुनने वाले देखने वाले हमसे कुछ सीख पाएँ, गलत बात हम नहीं कर सकते। क्या हुआ है? माशाल्लाह मेरा भाई देखो कितना नेक हुआ बैठा है। इस जैसा बंदा सारी जिंदगी इबादत करता है, कबूलियत के वक्त पे शराब पी लेता है। ये सिर्फ जोक था, सीरियस में ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हसीब भाई हमेशा जोक करते हैं दोस्तों के साथ। टिकटॉक स्टार। टाइम कितना है अरे 1 मिनट दिया यार? ये आखिरी जो 1-2 मिनट होते हैं ना, बड़े मुश्किल होता है हमारे लिए। पता नहीं सुइयाँ रुक जाती हैं। देखो मलक साहब कितने कमजोर हो गए। कमज़ोर हो वो मुंडा नाड़ ही कोई सारा धागे का काम होया होया। लग नहीं रहे, वैसे कमज़ोर है माशाल्लाह। चेहरे पे कितना नूर है। हाँ माशाल्लाह काफ़ी। शर्मा गए हैं। हसीब भाई क्या कर रहे हो? यार वो इधर को आवाज आती नहीं, इधर से जल्दी आ जाएगी आवाज। तेरा मैं इंक्वायरी कराना, तेरा मैं हिसाब लाना चेक। यार आ जाएगी, क्या जल्दी है यार, सब्र कर लो। तो फाइनली नाज़रीन इफ्तारी का टाइम हो चुका है। अल्लाहुम्मा इन्नी लक सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्किका अफ्तरतु।
हाँ जी स्कूल मिल गया टाइम हो गया शाह जी, हो गया अफ्तार? सुबह से गला खुश हुआ पड़ा। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार कर लिया है, अब मुझे गिलास दो। अब वकर क्या कर रहे हो? तवक्कल भाई आपका तो टाइम रहता है। अभी हमारे ना 10 मिनट रहते हैं। तवक्कल भाई हैं फ़िक्र जाफरी के, उनके अभी तक 10 मिनट रहते हैं। 10 मिनट तक होने तक इंशाल्लाह सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? तो फिर एक खजूर मिलेगी तवक्कल भाई को, बस और कुछ नहीं मिलेगा। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा अफ्तार कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ तो देखो क्या कर रहा हो। जो सेहत से लगते नहीं हैं लेकिन खाते बहुत हैं। तो पहला नंबर है आमिर शाह का, जो नहीं और ये देख ये लेट गया। उबैद साहब ने इतना खाया उठने से कासिर है। बहुत खाया इसने। भाईजान अभी 2 प्लेटों की जगह है चावलों की। मिला कि आखिर भास्कर में पाटना। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये बंदा शक्ल से नहीं लगता लेकिन इसने न फ्रूट चाट छोड़ा, समोसे पकौड़े फ्रूट पता नहीं क्या क्या, हालांकि शक्ल से नहीं लग रहा। ये देखो ये देखो बंदर की तरह खा रहा है। इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं इसने, ऐसे कपड़ों के साथ बंदा ऐसे एक्टिंग करता हुआ अच्छा लगता है यार। एक्चुअली मसला पता है क्या है, ये जाता है मोजेस बन के, हर बंदा इसे इनवाइट करता है मोजेस के, बंदा मोजेस बनता है। लेकिन असलियत जो है ना आज हमने देख ली है। जितना ये खाता है ना हमने कभी नहीं देखा। हरकतों से पहचान। अब दिखाता हूँ एक और बंदा आपको, ये देख ये फंस गया सीएम। ये अकेले में हर चीज़ खा रहा है, अकेले में। ये बताओ खाने क्या चीज़ है? ये है VIP टुकरेल। हाँ जो ज़्यादा खाते हैं ना उसको हम बोलते हैं टुकरेल, और जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खाता है उसको हम बोलते हैं VIP, और जो उससे भी ज़्यादा खाता है उसको हम VIP से पूछा के बोलते हैं। तो हमारे इंटरनेशनल लेवल के टुकरेल हैं। कहीं भी किसी भी ज़िला में कोई मुकाबला हो ना खाने पीने का, तो मेरे दोस्त इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो पहले नंबर पे आएंगे। इन्होंने प्लेटों की, फ्रूट्स की, समोसों की, हर चीज़ की सत्यानाश कर दी है। अब ये लगा हुआ है, ये चाहते हैं ज़ाया ना हो कुछ भी, ये फल फ्रूट की ये ना गुस्ताखी नहीं करनी। ये देखो इन्होंने, ये तो लेटा हुआ है, ये तो बैठ नहीं सकता बिल्कुल, खा के ना ये ऐसी भाई। ये देखो दोबारा शुरू हो गया। अब फिर शुरू हो गया, तीसरी दफ़ा शुरू हो गया ये। यार रिजक का जो है ना बेअदबी नहीं करनी चाहिए। हाँ कह रहा है कि सुन्नत पूरी करनी चाहिए, प्लेट के अंदर जो चीज़ मिले सफाया कर दो। इतना खा चुका है कि इसका दिमागी तवाज़ुन भी हिल चुका है उसको। अब अभी तो थोड़े से सेहतमंद हैं। हाँ। ये पैदा हुए थे इतने कमजोर थे कि आम बच्चे को पैम्पर लगाया जाता। मलक साहब को हमने सनी प्लास लगाई थी। ये असीफ गिल है। अब खा पी के से बड़ी जुगतें आ रही हैं, ठीक है। जब ये खाली पेट था ना तो इससे बोला नहीं जा रहा था। अंकल इसको लेके ना बाहर गए, हाँ। माशाल्लाह इतना कमजोर था। हाँ। अंकल कहते ये देखो मेरे घर बेटा पैदा हुआ। लोग कहते चलो छोड़ दे, पता नहीं की हो। आम बच्चा होता है, घर में खुसरे आते हैं बधाई लेने, हाँ। तो लाखों में लेके जाते हैं, हज़ारों में लेके जाते हैं। जब ये भाई पैदा हुए थे इतने कमजोर थे, खुसरा 500 दे के गया, यार इसको कुछ खिलाओ पिलाओ। इस वर्गे बंदे दी फरिश्ता जान कड्ढण आवे ना 2 किलो देसी घिओ दे के जांदा, कोई खा पी मैं जान कड्ढण आवे। ये असीफ गिल है। असीफ गिल ने एक्स्ट्रा मिकदार में खा लिया, अब उसे जुगत पे जुगत आ रही है, अब ब्रेक नहीं लग रहा उसका। क्योंकि यार ये मेरे जो दोस्त है ना, मैं आप लोगों को फिर एक दफ़ा कह दूँ कि अगर मुल्क की लेवल पे मुकाबला हो जाए ना खाने पीने का, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मेरे दोस्त मुझे कभी मायूस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह इनका फर्स्ट नंबर होगा। बल्कि अभी एक चीज़ बाकी है, वो अभी उन्होंने खाना है। तो असीफ भाई अभी थोड़े से परेशान है। पूछते हैं क्यों परेशान है असीफ भाई? यार नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। क्या हुआ है? तो यार मुझे पता ही नहीं था कि खाने में और चीज़ें भी हैं। मैंने तो ये सारा कुछ जब्त कर लिया। नहीं तो अभी आप एक्सरसाइज कर तो रहे थे हजम करने के लिए। यार अब वो तो मैंने केक के लिए की, अभी मुझे एक्स्ट्रा थोड़े जो है ना एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ेगा, ताकि मेरा जो है ना वो थोड़ी जगह बने और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी आप समझ रहे हो?
समझ गए हो ना आप। कह रहा है कि मुझे एक्स्ट्रा मिकदार में वर्कआउट करना पड़ेगा ताकि अंदर पेट में कुछ जगह बन जाए। 2-3 डिशेस और हैं वो अभी उसमें खाने हैं। A few moments later. तो फाइनली नाजरीन हमने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली है इफ्तारी के बाद, लेकिन एक मसला है या जो भी है, हसीब भाई जो हैं वो तस्बीह कर रहे हैं। तो पूछते हैं हसीब भाई से कि आज खैरियत तो है आप और तस्बीह। हसीब भाई हाँ जी, माह रमज़ान का आखिरी अशरा है और आखिरी दिन चल रहे हैं तकरीबन। तो जितनी भी अपने गुनाहों की माफ़ी और तौबा की जाए उतना ही फ़ायदा है नेकियां कमाने का। आखिरी दिन है, वो जैसे कहते हैं ना कि जांदी बाहर दे तोहफे, वही है कि माह रमज़ान के आखिरी दिन है और नेकियां जितनी कमा सकते हो कमाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अपने लिए दुआ करो जो हमारे। लेकिन एक बात है अल्लाह पाक ये भी तो कहता है ना कि दूसरों को आखिरी खाना चाहिए। ये तो धोती खोल। लेकिन आपने खाने में सबका हक खा लिया, इतना ओवर खा लिया आपने। तो ये आप कह रहे हो कि अल्लाह पाक से हम माफ़ी मांगते हैं या फिर आखिरी अशरे में, लेकिन आप यहाँ पे जब दस्तरखान पे आपने तहस नहस कर दी खाने पीने की, हमारा हक भी खा लिया आपने। उससे माफ़ी वो जब तक हम माफ़ नहीं करेंगे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। यार अल्लाह रहीम व करीम है, अच्छा माफ़ करने वाला है। यार हकूक़ वाली बात किसे कहते हैं? जब तक हम माफ़ नहीं करेंगे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा आपको। यार मैंने कौन सा आपके मुंह से निकाल के खाया, अच्छा। किसी की प्लेट से उठा के खाया, बस कोई खाने में किसी की स्पीड ज़्यादा। अब रोड पे आप जा रहे हैं, अच्छा। अब आप कहें जी वो एक बंदा 120 की स्पीड में गुजर गया, मेरा हक लेके चला गया, मैं पहले जा रहा था। अच्छा। आप भी गाड़ी भगा लें, आप अच्छा। अपनी स्पीड बढ़ाएं, अपना मतलब। यार देखो ना उसमें और इसमें फ़र्क है। यहाँ पे तो कुछ आते हैं मेहमान बन कर आते हैं तो कहते हैं मेज़बान देख रहे हैं तो हमने थोड़ा सा लिहाज करना है खाने पीने में, लेकिन आपने शर्म वाली तो नज़रिया। गजब बेइज्जती है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अच्छा हम अगर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे हाँ। तो हम लोगों की खिदमत कैसे कर सकेंगे? अच्छा हम मतलब हकूक़ुल इबाद में लोगों की खिदमत भी आता है ना। अच्छा। अब मेरे इस भाई को कोई टेंशन हो, कोई परेशानी हो, अब मैं खुद भूख से मारा जा रहा हूँ, गिर रहा हूँ, ये मुझे उठाएगा, मैं इसको उठाऊँगा। देखो ना वो तो जब आप घर में अलग खा रहे हो ना तब जब आप अपने पेट का अपनी सेहत का ख्याल रखें, लेकिन जब दो सारे बैठे हों तो आपने उतना खाना है जितना आपके लिए मखसूस हो, ना कि दूसरों का हिस्सा भी खा लें। अभी तवक्कल भाई के 10 मिनट रहते थे अफ्तारी में, क्योंकि वो उनका जो फ़िक्का है फ़िक्का जाफरिया हमारे भाई हैं अलादशीब भाई, तो आपने उसका हिस्सा भी खा लिया, कुछ थोड़ा सा एहसास नहीं किया। तो उनका हिस्सा साइड पे निकाल के दिया। अभी भी आपने साइड पे निकाला वाला उसी खाया ना। अब बड़ा खाएंगे तो मेज़बान गाली देगा, क्योंकि उसने इतनी मेहनत से खाना वगैरह बनाया होता है। आप वैसे का वैसे ही थोड़ा सा खा के वापस भेज दें, वो फिर आगे से गालियां देगा कि यार मैंने इतनी मेहनत की, इन्होंने खाया ही नहीं है। शाह जी आप बताओ यार, ये असीर की तो मुझे समझ नहीं आ रही यार पता नहीं कि ये मेहनत समझ नहीं आ रही। थोड़ा घाट अल्लाह का बना खा लो तो देख सोचा भी स्पीड लाई हो जाएगी। नहीं, बाद में फिर खाने के बाद एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था कि पेट में कुछ जगह बन जाए, 2 डिशेस और होनी है तो कुछ और वहाँ पे भी कहीं बेची ना रह जाए। अब बात सुने ना, इतनी मेहनत से हमारे मलिक साहब ने एहतमाम किया है तो हम खाए पिए बगैर चले जाएं, मलिक साहब के माइंड में डाउट आएगा कि पता नहीं खाने में कोई ख़राबी थी जो ये छोड़ के चले गए हैं। क्या हुआ? भाई को नजर लगाओगे आप, वो बेचारे इतना तो खाया भी नहीं है उन्होंने जितनी आपने बातें सुना दी हैं उनको। यार ये नज़र वीक लग रहे हैं वो। ये और वीक कहाँ से वीक नज़र आ रहा है? आप नजर लगाओगे उन्हें, उन्होंने बिल्कुल थोड़ा कहीं से मौलवी देखे तस्बीह शस्बी हैं, पैंट शर्ट तस्बीह हैं और ऊपर से खत शात। आर्टिफिशियल मौलवी हैं। ये वो है बीएस वाला मौलवी है। अच्छा हमारा मकसद है जिस हाल में भी हो, जहाँ भी हो, अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाना है। जिस रूप में भी हो, जहाँ भी हो, हमारा काम है अल्लाह ताला का। फिलहाल तो आपने यही पैगाम पहुँचाया ना कि खाओ, दूसरों का भी खाओ, लिहाज ना करो, जो मिल जाए सामने खाओ पियो। ये तो अल्लाह पाक ने नहीं कहा। अल्लाह पाक तो ये कहता है कि आप मियाँ नरवी इख्तियार करें, जो आपके लिए मखसूस हैं आप वो खाएं, ना कि दूसरों का हिस्सा खाएं। यार अगर बंदा, अल्लाह ताला ने ये भी कहा है ना मियाना रवि, लेकिन इतना भी नहीं कहा ना कि आपके पास 2 लाख रुपए आपकी आमदन हो और आप 10-20 रुपए उसमें से खाएं, तो फिर इस तरह आपको लोग कंजूस कहेंगे। यार वो तो अल्लाह पाक ने अपनी ज़ात के लिए कहा है, लेकिन आप मेहमान आए हुए यहाँ पे। ऐसे मेहमान है, हमें जो चीज़ भी हस्बे तौफीक मिल जाए हम वो खा लेते हैं। वैसे मलक साहब खुले दिल के आदमी है, मलक साहब ने कभी हमें कहा ही नहीं, डाउट ही नहीं है। नहीं सुना है मलक साहब का बहुत ऊंचा कारोबार है।
बहुत ऊंचा कारोबार है माशाल्लाह। इन्होंने पेट्रोल पंप डाला था और चला ही नहीं, इन्होंने 7वीं मंजिल पे बना लिया था पेट्रोल पंप। बहुत ऊंचा कारोबार। खान साहब आप इसके पीछे पड़ गए, उधर तो देखो, ये देखो वही भाई, इसके लिए तो वो मैंने मंगवाई है, पक्की शक्की मंगवाई है भाई मलक उबैद साहब के लिए। भाई ये अब फिर गए हैं, पंजाबी में एक लफ्ज़ है, पंजाबी में एक लफ्ज़ है, अब फिर गया मतलब पेट भर गया, गैस बन गई पेट के अंदर, फिर फक्की वगैरह लेते हैं, फिर गैस जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। नहीं वो ना अभी मुझे बता रहा था, मेरे पेट में कहता गुड़गुड़ हो रही है, गुड़गुड़ हो रही है, कह रहा है ये मिस कॉल मारे हैं, मोशन लगने की चांसेस हैं। ठीक है, तो ये कॉलें आ रही हैं। जितनी मलक साहब की हुई है ना, अगर सारा खाना इन्होंने खा लिया होता, आगे कोई और चीज इंतजाम ना हो तो इन्होंने उठ के चले जाना था। अब उनको भी पता है बाकी चीजें आने वाली हैं। मलक साहब के घर वालों को मलक साहब का बड़ा फायदा है। क्यों? घर का जो भी फालतू सामान होता है इसके मुंह में रख देते हैं। अगले दिन अगले दिन तो मैं इनके घर गया, मलक साहब सो रहे थे, मैंने थोड़ा सा मुंह खोला, आगे बिल्ली बच्चे दे के चली गई। मलक साहब ये केला खा गए, मलक साहब गुस्सा कर गए। केला खाने का मतलब होता है गुस्सा कर जाना। अच्छा। मलक साहब ने ना अपने अब्बू को कहा, अब्बू जी घर में कुत्ता रख लेते हैं। इसका अब्बू कहता कुत्ते की जरूरत नहीं, सारी रात तो तू जागता रहता है। यार ये तो कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? अच्छा हम बकर कह रहा बस। अच्छा तेरी बात, मेरा भाई है यार तुम। देखो ना ये वकर जो है ना, ये पैंट शर्ट पहन के आया हुआ है, लग तो रहा है मतलब कि डिसेंट बच्चा, लेकिन एक्चुअली ये जो है ना, हंसी भाई भी खाते हैं, एक लिमिट है, लेकिन ये जो वकर है ना ये सारी लिमिट क्रॉस करता है। ठीक है, ये कपड़े पहन के इस वजह से आता है अच्छे कपड़े, ताकि यार महसूस करवा सके कि यार मैं तो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा खाने पीने के बारे में। ठीक है, वकर भाई बहुत खाते हैं। ठीक है, कभी इसको गलती से ना बुलाना अपने पास। अबू बकर भाई ना छड्डू फ्लेवर भी खा जाते हैं। अच्छा। अब आप पूछेंगे छड्डू फ्लेवर क्या होता है? वो क्या होता है? थोड़ा थोड़ा लोग छोड़ के नहीं चले जाते बर्तनों में। वतका कहते हैं पंजाबी में। वतका होती हैं जो बची हुई चीज़ होती है ना, जो मतलब कि एक बंदा खा के चला जाए और जो बाकी वेस्ट में बच जाए ना, उसको कहते हैं पंजाबी में वतका। तो अब अगर भाई वो भी खाते हैं, मतलब लिमिट ज़्यादा खाते हैं, तो हमने बहुत समझाया, लेकिन भाई को समझ नहीं आ रही। तो हम दोनों की सेहत देख के बताओ कि कौन ज़्यादा खाता होगा। भाई मैं पहले इस ब्लॉग में बात कर चुका हूँ कि सेहत से मालूम नहीं होते, एज लाइक पिरामिड शाह सेहत से मालूम नहीं होते, लेकिन खाने पीने की ऐसी की तैसी कर देते हैं। मेरी सेहत के मुताबिक मैं जितनी मेरी सेहत है मैं उतना खाता हूँ। ठीक है, और ये बकर भाई जो हैं, ये जिस आमिर शाह हैं, ये दोनों सिर्फ सेहत से लगते नहीं हैं, लेकिन यार वो कहते हैं ना पंजाबी में, देखकर किसी ने पहली बार कहा था कि मुंह चुई ढिंड खुई। अब बकर भाई इसके तो नैन नक्शी शरीयत के खिलाफ है। शरीयत के खिलाफ है। नहीं, अच्छा डिसेंट बच्चा है यार, हमारे टीचर भी कहते हैं कि डिसेंट बच्चा है। वो उस वे में कहते हैं, उस वे में। समझ गए? तो अब हम केक काटने लगे। मलक अली शरीफ क्योंकि आज उसकी बर्थडे थी, तो हम सब हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू मलक साहब। मलक साहब हैप्पी बर्थडे टू यू। लेट हो गए तो उसके लिए माजरत। अब हम केक काटने। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियर अली, हैप्पी बर्थडे। साइडों से पकड़ते हैं। ओए बाकियों को केक खिला और मलक साहब के लिए पूरा केक ही आगे कर दे। थोड़ा थोड़ा खाइएगा मम्मा, सारे दिन इतना होगा। इंसान के अपने हाथ भी कांप रहे हैं। ऐसी बातें बताएंगे। गलत काम को तो फाइनली नाजरीन, अब केक हमने काट लिया। केक के बाद अब जो हमारी फेवरेट डिश है आ गई है। अब हम आपको दिखाते हैं हसीब भाई के एक्सप्रेशन, वो डिश को देखकर क्या कर रहा है। देखो आप हसीब भाई, ये क्या है? ये मेरा है। हसीब भाई खुदा खौफी करो, ये सारे बंदे बैठे हैं। अभी तो मैंने थोड़ा लिया है, ये तो बिल्कुल थोड़ा है। थोड़ा सा लिया? 100 में से ये 40% है मेरा। ये तो ये आ गई हमारी फेवरेट डिश। ठीक है, ओ फेवरेट डिश। ठीक है, तो इसमें भी यही है। ये मेरे हैं पुलाव, ये मेरे हैं। चिकन पुलाव It's my- बहुत टेस्टी है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है।
तो बस अब हम ये खाते हैं। तो मलक साहब ने आज बहुत सा इस्तेमाल किया हुआ है हमारे लिए। मलक साहब थैंक यू सो मच, आपने आज हमारे लिए मतलब आज आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि हमारे दोस्तों को, मुझे और मेरे दोस्तों को आपने आज बिल्कुल पेट भर के खिलाया है। तो अल्लाह पाक मलक साहब को खुश रखे, क्या करें, आबाद रखे। मलक साहब को अल्लाह पाक आबाद रखे। और खा लेंगे ना फिर ये दुआ शुआ नहीं होनी, चावलों से पहले की दुआ ये है। यार थोड़ी बढ़िया। अच्छा इनकी चावलों से पहले की ये दुआ है। ये दुआ है। लगे क्या हुआ है? ओ ये देख लड़ने लगे। यार वो रायता उठाओ ना। हाँ जी मैं जा रहा हूँ। क्यों? ये मेरी प्लेट में से खा रहा है। यार ये पता नहीं किस तरह के लोग हैं, मुझे समझ नहीं यार कुछ खुदा खौफी करो, मेहमान बनकर रहो यार। तो चलो ठीक है नाज़रीन, अब हम खा लें। तो फाइनली नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आखिरी डिश थी वो भी हमने खा ली, लेकिन एक बंदा भी खा रहा है। थोड़ा सा लिहाज कर ले असीब भाई। ये देखो चावल पे चावल लगा हुआ है। आप कहते हो ना लोगों का हक खाता हूँ, अब हाँ। दिखाओ। सारे खा के बैठ गए, मैं एंड पे शुरू। एंड भी शुरू नहीं, ये दूसरा तीसरा डिश है, अकेले ही खा रहा है। अब वकर ने बस कर लिए जो इंटरनेशनल लेवल का टुकरेल है, बट भाई साहब ने नहीं की। यार अभी से बस कर लो, देखो ना पेट तुम्हारा अपना है, खाना किसी और का है, लेकिन पेट तुम्हारा अपना है, कुछ लिहाज कर लो। शाह जी, शाह साहब ने कर लिया। मुझे लगता है केक भूल गया, हालांकि केक भी खाना तो याद नहीं है कि अभी केक भी होता है। केक खाना केक पड़ा है अभी। हाँ। खैर, मेरे दादा आपको कहते थे हाँ बेटा खाने को आखिरी खाना समझ के खाओ। बस हो गई। मलक साहब की बस होगी ये, बट 17 प्लेटें खाई अभी कहता बस हो। अब केक रहता है लास्ट में, थोड़ा सा मीठा टेस्ट होना चाहिए खाने के बाद। बस कर बस नहीं ये केक के बाद। कर। नाजरीन अब हमारी मीठी डिश आ चुकी है। सबसे पहले केक मुझे दिया है आपने। जी भाई, सबसे पहले केक मुझे 2 पीस दिए? नहीं 1 पीस किसी और का होना है। यार मोहब्बत है यार। मोहब्बत है। शाह जी तुम्हारे से किधर है? ये पड़ा है, मेरा सही है। अच्छा, तो हमारा पेट फुल हो चुका है। आज मलक साहब ने हमारी बहुत खातिर तवाज़ु की। बात गलत की आपने, कहा हमारा। अब हमारा नहीं, आप अपनी बात करो, मेरा भी नहीं फुल। अच्छा नाज़रीन मेरा अपना पेट फुल हो चुका है, मैंने बहुत खा लिया, एक्स्ट्रा मकदार में खा लिया। मलक साहब की हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मलक साहब ने आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मकदार में इत्माम किया। मलक अली शरीफ साहब थैंक यू सो मच। मैं मेरे बाकी भाई असीब के अलावा सब आपके शुक्रगुजार हैं। किस चीज़ की? एक चीज की। कोल्ड ड्रिंक की? गैस करो, गैस करो। कोक? यहाँ नहीं बता रही। कोक। देखो मेरी बात सुनो, कोल्ड ड्रिंक्स रोज़गार के लिए अच्छी नहीं होती। सारा दिन मैदा खाली होता है, पेट खाली होता है तो वो ख़राब करता है। अब जी जहाँ मैंने इतना कुछ किया वहाँ मैंने कोक भी ले आनी थी, लेकिन मैं इसलिए लेकर आया ताकि रमज़ान में भाई का पेट ख़राब ना हो। आपको पता है बहुत मैदा ख़राब मेरे लिए रेगुलर ले आनी थी। कमाल करते हो यार आप। भाई आज असीब भाई जो है ना, वो पता नहीं यार मुझे समझ नहीं यार, इतना खा के भी कह रहा नहीं ना, शुक्रिया है ना। तो मलक साहब अगेन थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स हम सब भाइयों की तरफ से। आपका जितना हम शुक्रिया अदा करें उतना काम है। अली, वो जो समोसे और पकौड़े बचे थे वो कहाँ रखे हैं? ये देखो ना, और ना मज्जा दी बहना होंगी है, टुकरेल दा बिरा है। ठीक है ना भाई मलक साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने हमारे लिए बहुत काम किया, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने मेरी दावत को कबूल किया और आए। नहीं थैंक यू सो मच। और जियो हज़ारों साहब, अल्लाह आपको जियो। तो अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं, ठीक है? चलिए मलक साहब। बस खत्म, और कोई चीज़ नहीं। नहीं बस आप बस अब हकीकत सही वाली बस। मलक साहब ख्याल हो गए। ओए मुझे पकड़ के उठाओ भाई। ओए इधर देखो। ये देखो ये उसे उठ नहीं जा रहा इससे, इतना खाया उसने। तो नाज़रीन आज के लोग यहाँ बैंड करते हैं, हम यहाँ से निकलने लगे हैं। आपके समाज का शुक्रिया, और अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी करिए। अल्लाह।